सॉरी टू। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरे दिल में वक्त के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। तो और क्या कहूँ अम्मा, आप नहीं जानती क्या कुछ किया मैंने तूबा के लिए। ये सब कुछ सुनने के लिए किया था तो कोई एहसान नहीं किया। हमारे बाप का है, हक है हमारा। और अगर कोई बाहर वाला आके हमें कमतर समझेगा ना तो उसके साथ ऐसा ही होगा। क्या हुआ, रुकी तूबा? हाँ। भाभी ने रोक लिया? नहीं भाई साहब। एक आप ही कम इज्जत है भाई साहब की नजर में, बाकी तो बहुत इज्जत वाले इस घर में। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मेरा मतलब ये है कि भाई साहब के कहने पे आप तो टके टके के लोगों से माफी मांग लेते, तो फिर खुद भी तो दिखाते ना बीवी को भेजकर तूबा के पास। असर, आप मुझसे कसम ले लें, सब कुछ सुना था, सारा कसूर अमरीन भाभी का था, लेकिन सस्ते तो सिर्फ आप हैं और आपकी वजह से मैं और मेरी बेटी। पहले ही घर में इतने मसले चल रहे हैं और बस तुम्हें अपना रोना लगा हुआ है। इस घर के मसले तो कभी खत्म नहीं होने और आपको हमारा रोना कहाँ सुनाई देता है? शायद अब भी नहीं सुनाई दे। देखिए आसर, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, अगर आप खुद की कदर नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा? साइका चली गई ना, भाभी की इकलौती बेटी की शादी होने के बावजूद भाई साहब का कहना नहीं माना ना। क्यों? क्योंकि सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। मेरा यकीन कीजिए, ये शादी नहीं होनी, अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है, आगे आगे देखें क्या होता है। मैं ये नहीं कहती कि एकदम भाई से बगावत करें, उनकी बीवी पे नहीं चलती और आपको हर जगह बंदर की तरह नचवाते फिरते। मेरा क्या है, मैं तो अभी भी कपड़े इस्त्री करवा रही हूँ, शादी चलती रहेगी तो मैं भी तैयार होकर डेकोरेशन पीस की तरह बैठ जाऊंगी। लेकिन आपकी बहन की बेइज्जती अमरीन भाभी ने की, ऊंची नाक वाली है ना, माफी भी नहीं मांगी। और फिर भाई साहब की बीवी है, कहाँ आप और कहाँ उनकी बीवी। वैसे आज फर्क साफ जाहिर कर दिया बड़े भैया ने। पता नहीं खाला वापस कब आएंगी। साइमा भी कितना हर्ट हो गई होगी ना। आप फिक्र ना करें, अंदर जाके देखें, मुझे उम्मीद है कि वो लोग गए नहीं होंगे। बख्शू काका, जी बीबी। बख्शू काका, वो खाला और साइमा वापस आ गई? अरे कहाँ, उल्टा तूबा बीबी घर छोड़कर जा रही थी, वो तो बड़ी मुश्किल से बड़े साहब ने रोका है। क्यों? वो क्यों जा रही थी? क्या बताऊं आपको, आप अंदर जाएंगी तो सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, आप अंदर जाके देखें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। सुनो, वो स्टेशन पर समरीन की बार बार कॉल्स आ रही थी तुम्हारे फोन पर। मैं बहुत परेशान थी तो मैंने फोन उठा के उसको सुना दी। मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। आपके प्रॉब्लम्स ना कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि आप चाहती ही नहीं है वो खत्म हो। आप जानती है ना कि समरीन कितनी बदजाम है आपसे और वो गुस्से की कितनी तेज है। मैं चाहता था कि सब ऐसे खत्म हो कि सबको कम से कम तकलीफ हो, लेकिन नहीं। और इस पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा आप, क्योंकि इस दफा मैं समरीन के साथ खड़ा हूँगा। खाला और साइमा चले भी गए और किसी ने रोका नहीं? किसी ने भी नहीं। बड़ी अम्मी और तूबा फुप्पो के बीच ऐसी लड़ाई हुई है, पूछे ही नहीं।
वो तो बड़े अब्बा ने उन्हें रोक लिया, वरना वो तो घर छोड़ के जा रही थी। बहुत नाराज है वो, ना खुद कमरे से निकल रही हो ना बिनिश को निकलने दे रही हैं। समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी पहले से खड़ी होती है। अम्मी ने मुझे भी धमकी दी है कि अगर अब मैंने मीसम से कोई कांटेक्ट किया ना तो वो अब्बा को बता देंगी। तुम्हारा तो बता ही देना चाहिए, और छुपाओ तुम मुझसे। तो जिन्होंने नहीं छुपाया उनका हशर तो मुझसे भी बुरा हुआ ना। एक कमरे में बंद है, दूसरी पता नहीं कहाँ। हशर तो तुम्हारी बख्तापी का भी बहुत बुरा होने वाला है। तुम्हें पहले भी कहा है कि अपनी ये धमकियां कहीं और जाके आजमाया करो। देखो, थोड़ा आराम से बात करो। फिलहाल तो मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने आई हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी कोई बात मुझे बुरी लग गई ना तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, और अगर मेरा मूड खराब हो गया तो मैं 1 मिनट में तुम्हारी जिंदगी खराब कर सकती हूँ। मेरी जूती करती है परवाह तुम्हारे मूड की। ज्यादा मत उड़ो, मुझे तुम्हारे पर काटने आते हैं। ओ हेलो, तुम्हें ना मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम्हारे सारे चक्कर है ना, वो बहुत जल्द मेरा आपको पता चल जाएंगे। और तुम तो उनमें से हो ही नहीं जो किसी के जज्बात या मोहब्बत की कदर करे। तुम्हें तो बस अपनी आगे की जिंदगी के लिए एक लॉटरी का टिकट चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने मेरे बारे में। मुझे सबसे ज्यादा प्यारी मैं हूं। तुम्हारी तरह माँ बाप, मोहब्बत, जज्बात, ये अटरम शटरम को लेकर मैं रोने धोने वाली में से नहीं हूं, मैं रुलाने वालियों में से हूं। अपने ऑप्शंस खुले रखती हूँ और मैंने फैसला कर लिया, मैं साले से ही शादी करूंगी। पर मेराब मैं तुम्हें तब भी नहीं दूंगी, अपनी मुट्ठी में बंद करके रखूंगी जब तक मेरा दिल चाहेगा। पता है, अगर मेराब साले की तरह पैसे वाला होता ना तो मैं मेराब को ही चूज करती, मगर साले की क्लास कुछ और है। घिन आ रही है मुझे तुमसे। तुमसे ज्यादा मतलब इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। ऐसा लग रहा है जैसे इंसान की खाल में कोई लोमड़ी मेरे सामने खड़ी हो। मैंने तुमसे कहा था ना मेरा मूड मत खराब करना। तुमसे जुड़े एक एक शख्स की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। ख्याल रखना, दूसरों को बर्बाद करने के इरादे रखने वाले सबसे पहले खुद बर्बाद होते हैं। अच्छा, तो पहले मैं तुम्हें बर्बाद कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। साहब, तू बहुत छोटी बहन है हमारी। मैं भाभी की बहुत इज्जत करता हूं। जब आप मुझे किफायत से माफी मांगने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो क्या भाभी को तूबा को मनाने के लिए राजी नहीं कर सकते? क्या हो गया भाई साहब, आपको इतने कमजोर क्यों पड़ गए हैं आप? अभी मैं उसके पास से आया हूं, आपके सामने तो चुप हो गई थी वो, लेकिन ज्यादा देर मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता। बेटा तुम? जी अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आओ बेटा। ठीक है भाई साहब, मैं चलता। नहीं अंकल, आप भी रुकिए, मुझे आपके सामने ही बात करनी है। ऐसी क्या बात है बेटा? ऐसी ही बात है अंकल। ये देखें, मेरी और मिराब की तस्वीर जब हम फ्रांस गए थे लंदन से, और ये हमारी पहली एनिवर्सरी। और ये जब मिराब ने मुझे प्रपोज किया था। और ये घर, सोचा था शादी के बाद हम ये घर खरीद लें। बेटा कैसी शादी, कैसी एनिवर्सरी? मेरे और मिराब के रिश्ते की एनिवर्सरी अंकल, मेरी और मिराब की शादी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? जी अंकल, अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ।
दरअसल अंकल काफी बार मिराब ने भी आपको सब कुछ बताने की कोशिश की थी। वो चाहता था कि आपको सब कुछ सच सच बता दे, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बता ही नहीं पाता। वक्त भी सबको जानती है अंकल, और आप तो जानते ही हैं मिराब आपका और आपके घर वालों का कितना लिहाज करता है। सच तो ये है कि वक्त किसी और को पसंद करती है। कैसे कहूं, वक्त तो उस लड़के के लिए घर छोड़कर भाग गई थी, मिराब वापस लाया उसे। तुम होश में तो हो लड़की? जी अंकल, इसीलिए तो बता रही हूँ आपको, वरना आप तो अभी धोखे में ही रहते। वैसे वक्त का तो कोई इरादा नहीं है आपको कोई भी सच्चाई बताने का। इनफैक्ट वो तो हर रोज मिराब के आगे आके गिड़गिड़ाती है कि आज प्लीज बाबा को कुछ मत बताना, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, आज वो है कल ये है। भी वक्त है अंकल, आप लोग वक्त को समझा लें, वरना जो लड़की अपने घर वालों को छोड़कर जा सकती है वो तो कभी भी कोई भी खतरनाक कदम उठा सकती है। आप लोग आज ही शादी तोड़ दें, वरना आगे जाके ज्यादा तकलीफ होगी। मेरा तो फर्ज था अंकल आप लोगों को सब कुछ बताना। मैं चलती हूँ। मैंने कहा था कि वक्त घर से गई थी, वही शादी नहीं करना चाहती। थप्पड़ मारा था ना आपने मेरे मुंह पर, अब इस लड़की के मुंह पर भी थप्पड़ मारते, किस किस का मुंह बंद कराएंगे? सच कभी छुपता नहीं है। मैं तो कहता हूं दफा हो जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। आप ही, मुझे लगता है आपको ऊपर जाना चाहिए। नहीं, मैं बाबा को इस हाल में नहीं देख सकूंगी। क्या कहा होगा उसने बाबा से? आप एक काम करें, मेरा आपको फोन करें, बोले संभाले से आकर। हेलो जी, बात कहिए। आवाज आई? कैसी आवाज? कमाल है, इतनी जोर से तुम्हारे ख्वाबों का महल टूटा और तुम्हें आवाज भी नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे बाबा के चेहरे पर ना काफी अरसे तक तुम्हें तुम्हारे टूटे हुए ख्वाबों के टुकड़े नजर आए। सब कुछ बता दिया मैंने। अब तुम्हारी या तुम्हारी किस्मत की कोई तरकीब काम नहीं आएगी। खत्म, सब खत्म। खबरदार, खबरदार जो तुम फोन के करीब भी आई। बैठो। बेशरम, बेहया, शर्म नहीं आती इस किस्म की वाहियात गुफ्तगू करते हुए? रखो फोन। आजो 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 आजो। क्या हो रहा है? अपने शौहर से पूछो, हम जबरदस्ती पकड़ के ले आए हैं। तुम कर क्या रहे हो?
थप्पड़ याद है ना जो तुम्हारे भाई साहब ने मेरे मुंह पर मारा था? 3 दिन तक मेरे जबड़े में दर्द होता रहा था। वो तो आपकी हरकतों की वजह से आपको पड़ा था। किस मिट्टी के बने हो? इतना कुछ हो जाने के बाद अब भी तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? अब सार भाई ने मुझे रोका था, तुम्हें नहीं। अपना सामान बांधो और घर जाओ। हाँ हाँ चला जाऊंगा, लेकिन अपना हिसाब चुकता कर कर जाऊंगा। मुझे शौक नहीं तुम्हारे भाई के दरवाजे पर पड़े रहने का। कभी भैया साफ साफ बोलते क्यों नहीं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? समरीन गई थी अब सार भाई के कमरे में, अजहर भी वही था और वो खरी खरी सुना कर आई हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम वहां क्या कर रहे थे? उफ़ो, बात करने दो ना, बाद में खिंचाई करना। आप कंटिन्यू करें। वो लड़की अब सार भाई के कमरे में गई, उनसे जाकर कहा कि मीराब और वो आपस में मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप अपनी बेटी की शादी तोड़ दें। आपकी बेटी घर छोड़कर भागकर गई थी, मीराब उसे वापस लेकर आए थे, ये आपको आखिरी मौका है, बीच में से हट जाए। ऐसी ऐसी सुनाई है, ऐसी धुनाई की है कि मजा आ गया है। तुम मेरे भाइयों के बारे में ना जरा जबान संभाल के बात किया करो। तुम्हारे भाई कोई वली औलिया नहीं है जो कोई गलती नहीं कर सकते। इस शादी ने तो जिंदगी हराम कर दी है। जब देखो नया शोशा, जब देखो नया तमाशा। आज हमें अभी इस वक्त मिलकर एक फैसला करना है। इस कल की लड़की की वजह से कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे? हम भी इस घर के हैं। अब जो भी बात होगी वक्त की हमारे सामने होगी। ये बात, और मुझे भी अपने थप्पड़ का हिसाब चाहिए। कब तक बड़े भैया के सामने हाथ फैलाते रहेंगे? शादी तो टूट रही है और टूट कर रहेगी। यही मौका है, बंटवारा कर दे, सबको उनका हिस्सा दे दे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। क्यों? आप लोग सब बहुत गलत कर रहे हैं। कोई वक्त के बारे में सोच ही नहीं रहा है। और आप तो कफी भैया, आपको तो अल्लाह पाक अकल दे। इतना कुछ किसी और के साथ हुआ होता ना तब तक सुधर गया होता। बस करो। माना तुम्हारी जिंदगी के अपने दुख रहे हैं, लेकिन तुम्हारी नाकाम मोहब्बत के चक्कर में हम अपने पेट पे लात क्यों खाएं भाई? जब मौका मिला है तो हम तो फायदा उठाएंगे। तुम तीनों को जो करना है करो, मैं तुम तीनों के किसी मंसूबे में शामिल नहीं हूँ, बस। ये वक्त सोचने का नहीं है। आज भाभी ने तुम्हारी बेइज्जती की, कल उनकी बेटी तुम्हारी बेइज्जती करेगी। हम तो जा रहे थे, अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि अपनी आंखों के सामने अपनी भाभी की बेइज्जती होते हुए देखो, अपना हिस्सा लो और इज्जत की जिंदगी गुजारो। हमारी तलखियां एक साइड पर। इस वक्त अमरीन भाभी की हजारादारी खत्म करने का वक्त है। हमें अपना हिस्सा चाहिए, बस। ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। देखो वक्त, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे घर में किसी ने तुमसे बात की है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं की, मगर हाँ करेंगे जरूर। तो साफ मुकर जाना, कहना तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो मैं कब तक छुपाऊंगी? इस बार तो मेरा भी मेरा साथ नहीं देगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये बात इतनी देर तक नहीं छुपने वाली। हाँ, मगर हो सकता है कोई ना कोई रास्ता निकल आए। देखो समरीन इतना बड़ा झूठ छुपाने के लिए ना छोटा सा सच बोल के गई है, तो तुम्हें तो सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोलना है ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। क्या है ये सब? क्या क्या? मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर समरीन की एक भी बात कहीं भी सच साबित हुई तो पहले मैं तुम्हारा गला दबाऊंगी और फिर मैं खुद भी जहर खा के मर जाऊंगी। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। तो किस तरीके से बात करूं? इस लड़की ने किसी काबिल छोड़ा है हमें? जिससे देखो वो उंगली उठा रहा है। नीचे घर में तरह तरह की बातें हो रही है। लेकिन मैंने किया क्या है? कुछ देर पहले वो लड़की आई थी समरीन, वो मुझे और अजहर को कहकर गई है कि वो और मेराब शादी करना चाहते हैं, और मेराब ये शादी आज नहीं तो कल तोड़ देगा। ये सब दिखावा। और तुम और तुम किसी और लड़के को पसंद करती थी। घर भी तुम छोड़कर जा चुकी हो एक बार। मेहराब तुम्हें वापस लेकर आया। क्या ये सच है बेटा?
मैं रुलाने वाली हूँ नहीं, अपने ऑप्शंस खुले रखती हूँ और फैसला कर लिया है मैंने। मैं साले से ही शादी करूँगी, पर मेरा मैं तुम्हें तब भी नहीं दूंगी। अपनी मुट्ठी में बंद करके रखूंगी जब तक मेरा दिल चाहेगा। देखो समरीन इतना बड़ा झूठ छुपाने के लिए ना छोटा सा सच बोल के गई है, तो तुम्हें तो सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोलना है ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। जवाब दो अपने बाबा की बात का, क्या ये सच है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। क्या मतलब है? वो लड़की इतना सब कुछ बोलकर गई है और तुम कुछ भी नहीं जानती? तो वो बोल कर गई है ना, उसी से पूछे। मैं वाकई कुछ नहीं जानती। अरे मगर बस, जब वो कह रही है कि उसे कुछ नहीं पता तो इससे ज्यादा सवाल मत करो। और समरीन ने जो कुछ कहा वो पराई बेटी से ज्यादा मुझे अपनी बेटी पर एतबार है। मैं जानता हूं कि वक्त ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब इसे ज्यादा तंग मत करो, चलो। बात अगर निकली है तो आप एक बार समरीन से पूछ क्यों नहीं लेती हैं? हम क्यों पूछे अमरीन? हमारी तरफ से तो शादी में कोई रोड़े नहीं अटकाएंगे। जब देखो तुम्हारे घर में कोई ना कोई मसला खड़ा कर दिया जाता है। मुझे तो तुम लोगों का तरीका ही समझ में नहीं आ रहा। मामा, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने फैसला कर लिया है तो फैसला कर लिया है। मेरी कुछ गलत फहमियां थी जो अब दूर हो चुकी है। मैं साले से ही शादी करूंगी। नहीं, आपको उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी कल यहाँ से निकल रही हूँ। कल इसलिए क्योंकि जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई थी ना, वो कल मुकम्मल होने जा रहा है। वैसे तो मैं 2-3 दिन पहले ही आ जाती। अब नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा मामा, मैं बाद में बात करती हूँ, बताती हूँ आपको मामा। सब एकदम करने की क्या जरूरत है? क्यों? तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि जब मैं चाहूंगी तुम सबको जाकर हकीकत बता दोगे। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। इस तरह आप सारंग से बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने तो हमारी प्रॉब्लम ही हल की है। मेरा, मैं जानती हूँ कि वो खामखा तुम्हारे कान भर रही थी मेरे खिलाफ, और यहाँ पे मुझे तुम्हारे बारे में उल्टी पुल्टी बातें कह रही थी। और तुमने भी तो मुझसे कहा था ना कि तुम्हारे दिल में वक्त के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इसीलिए मैंने एक ही बार में सबकी प्रॉब्लम्स हल कर दी। ठीक किया ना मैंने? जवाब दो ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ? नहीं, लेकिन हर बात का एक वक्त होता है। मुझे लगता है ये वक्त इस बात का नहीं था। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ, करता हूँ। देखो, मैं जानती हूँ हमारे बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल हैं, और ये भी जानती हूँ कि जो कुछ भी मैंने किया है वो तुम्हें बुरा लगा है, और लगना भी चाहिए। लेकिन मेरा अब कब तक आजकल होता रहता? सबको थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वक्त को शायद थोड़ी ज्यादा, पर यकीन करो कल तक तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा।
वक्त ने बोल लिया और हमने मान लिया। अब ऐसा नहीं चलेगा। लाखों लग चुके शादी में, आखिरी दिन लड़का अगर समरीन को लेकर भाग गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके मानने से तो पड़ता है। आप ये क्यों देख रहे हैं कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। बड़े भैया, माना के वक्त आपकी बेटी है, मगर सिर्फ आपकी बेटी तो नहीं है। कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही हैं लड़कियों के लिए। मेरी माँ ने जुबैर भाई को फोन कीजिए और उनसे बात कर लीजिए। क्योंकि बात उन्हीं के घर से निकली है। समरीन वही बातें कैसे कर सकती है जो मैंने की थी। आप 2 थप्पड़ मारना चाहें तो मार लें, लेकिन मैं कहूंगा वही जो सच है। वक्त घर छोड़कर गई थी। समरीन 16 आने सच कह रही है। कल को किसी बड़े नुकसान से बचने से बेहतर है कि अभी जुबैर साहब से बात कर लें। मुझे भी लगता है भाई साहब कि आप जुबैर भाई को अभी के अभी फोन करें। यह फैसला आज के आज ही होगा। अगर किस्मत में मुंह पर कालक मलना ही लिखा है तो क्यों ना आज ही मली जाए और जान छुड़ा ली जाए। ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझते। वक्त तुम्हारी भी उतनी ही बेटी है जितनी मेरी है। मैं जुबैर को फोन करके बुलाता हूँ, तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना। यहाँ सब खैरियत तो है ना? अभी तक तो सब खैरियत है, लेकिन अब सार अंकल ने बाबा और मामा को फ़ोन करके बुलाया यहाँ पे। वक्त प्रॉब्लम ये है कि मिराब से मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। आपने कहा था कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, यहाँ तो सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। आई एम सो सॉरी वक्त, मुझे खुद नहीं मालूम था कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको मुझे बाबा से झूठ बोलने के लिए नहीं कहना चाहिए था। अब मैं बाबा को कैसे फेस करूंगी? सॉरी वक्त, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो खुद नहीं चाहती थी सब कुछ इस तरीके से हो। कसूर आपका नहीं है, मेरे नसीब का चक्कर है। आप नीचे जाके बैठ जाएं, हो सकता है अभी भी कुछ संभल सके। मैंने सुबह पूछ के तुमसे शादी के कार्ड छपने के लिए दिए। अगर तुम्हारा बेटा राजी नहीं था तो तुम बता देते। बार बार एक ही बात, शादी होगी या शादी नहीं होगी। तंग आ गया हो ये मैं सुन कर। और मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि समरीन वही लड़की है जिसे मीराब शादी करना चाहता है, लेकिन मैंने किसी की बात ही नहीं मानी। मैंने तो भाई साहब और आपकी बात पर एतबार किया। कम से कम आपके बेटे को हमारा नहीं तो आपका लिहाज तो करना चाहिए था। अब सार के फोन करने से पहले मैं खुद अपने दोस्तों को शादी की दावत दे रहा था। मिराब तो अपनी शादी की तैयारी में मेरे साथ खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें जरूर बताता। देखिए भाभी, हमारे घर से ये बात नहीं निकली है। आपके घर में रहती है, आपके बेटे की दोस्त है। मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहती थी, मगर देखिए हमारी एक ही बेटी है, शादी के बाद परदेश जाएगी। अगर वहां कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा मेरी बेटी का? बात अगर निकली है तो आप एक बार समरीन से पूछ क्यों नहीं लेती हैं? हम क्यों पूछे अमरीन? हमारी तरफ से तो शादी में कोई रोड़े नहीं अटकाएंगे। जब देखो तुम्हारे घर में कोई ना कोई मसला खड़ा कर दिया जाता है। मुझे तो तुम लोगों का तरीका ही समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, वो लड़की सब कुछ आपके सामने क्या कर गई। और माफ कीजिएगा, मीराब कोई दुनिया का आखिरी लड़का नहीं है। सारी बातें आपके सामने है भाई साहब। आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इस बार आप सही फैसला करेंगे। लेकिन भाई साहब, देखें नजर अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समरीन ने ऐसा ही कहा होगा। मैंने तो खुद अम्मी से कितनी बार कहा है कि समरीन के इरादे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। अगर समरीन मिराब को अब भी पसंद करती है तो ये यकतरफा है। मिराब उसे पसंद नहीं करता, और आपके सामने खुद उसका मंगेतर यहाँ पे आया था ना।
तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उन दोनों की शादी तय हो चुकी है। मैं कुछ नहीं जानता। वो लड़की यहां आकर बहुत कुछ कहकर गई है और हमें उसका जवाब चाहिए, बस। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लड़की सच बोल रही है? देखो अफसार, मैं समरीन के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मीराब मेरा बेटा है और मुझे ये यकीन है कि वो कभी अपने बाप को धोखा नहीं देगा। सब कुछ छोड़ छाड़ के हम कराची इसलिए आए थे कि बख्त और मीराब की शादी कराएं, ताकि हमारी रिवायात, खुलूस और अपनायत हमारी औलाद के साथ उनकी नस्लों में हमेशा कायम रहे। मीराब को शादी से कोई एतराज नहीं है। अगर फिर भी तुम्हें हमारी बात पे एतबार नहीं है तो फिर शादी से इनकार कर दो। अजहर की तरह मैं भी यही कहता हूँ कि जो तुम फैसला करोगे वो हमें कबूल होगा। ठीक है, अगर मीराब आकर यही बात मुझे कह दे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बस ठीक है, मीराब सुबह तुम्हारे पास आ जाएगा। तबीयत खराब हो रही है मेरी, दिल बैठा जा रहा है। ये तीनों मिलकर कितने फसाद डालते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता आखिर बख्त ने इनका बिगाड़ा क्या है। कफ्फी फुप्पो अपने थप्पड़ का बदला ले रहे हैं और पुप्पो अपनी बेइज्जती का। और तुम्हारी अम्मा का किसी ने क्या बिगाड़ा है बताओ? पता नहीं, अम्मा भी ना बहुत अजीब हरकतें करती हैं कफ़ी फुप्पा से मिलने के बाद। मैं ना भी बख्त आपी के पास से होकर आ रही हूँ, कोई उम्मीद नहीं है। वो मीराब ना सच में मोहब्बत करता है उस चुड़ैल से और सुबह सब सच सच बता देगा बड़े अब्बा को। शुरू से कफ़ी और मलिया हाथ धोकर बक की शादी के पीछे पड़े रहे। अब कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी, इनके सुकून हो गया होगा। काफी फोन आ चुके हैं घर से, मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद चलते हैं, शायद तब तक सब सो जाएं। लेकिन सुबह तो सबको फेस करना पड़ेगा ना। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? सही तो कह रही है समरीन, यही तो तुम चाह रहे थे। हाँ, यही चाह रहा था, लेकिन अब जब ये हो रहा है तो लग रहा है कि गलत चाह रहा था। दिल चाह रहा है जैसे ये सब कुछ थोड़ी देर और चलता रहे। अब सारी उम्र तो तुम्हारी शादी की तैयारी चल नहीं सकती ना, ये वक्त भी तो आना था ना। पता है यार, बस थोड़ा टाइम और मिल जाता। क्यों चाहिए था तुम्हें थोड़ा टाइम और? क्या कर लेते तुम थोड़े टाइम में? हाँ, चल कहीं और चलते हैं। कहीं और नहीं, घर चलते हैं। मेरा यार, घर चलते हैं ना। कोई बात ना हुई ना, अब सुबह तक इंतजार करें। साहब, अमरीन भाभी की पढ़ाई भी पटियां हैं। चेहरा देखा था बड़े भैया का? मुझे तो लगता है कि वो ज़हनी तौर पे हर बात के लिए तैयार हैं। मीराब शाम से घर से गायब है। समरीन ने अंदर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई हुई। मीराब की माँ दरवाजा बजा बजा कर थक गई है। मजाल है वो लड़की दरवाजा खोल दे। अंदर फुल आवाज में गाने बज रहे हैं। मुझे लग रहा है अपनी जीत का जश्न मना रही है। ये होते हैं लोग, इंसान हो तो ऐसा, पूरी दुनिया का सुख हराम करके खुद मौजे मना रही है। मुझे तो लगता है मीराब घर छोड़कर चला गया। हम सबके सोते समरीन भी चली जाएगी और हो सकता है आज रात की फ्लाइट लेकर दोनों लंदन चले जाएं। तुम्हें क्या लगता है? ये शक्कर लड्डू पेड़े सब आपके मुंह में। ऐसा हो जाए तो और क्या चाहिए। अच्छा बस बस, आज के लिए बहुत हो गया, बहुत तालियां बजा ली। अब चलो शाबाश, सो जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? सोने जा रही हूँ, फोन वहां सामने पड़ा है। अगर फिर भी तसल्ली ना हो ना तो पैरों पे बेड़ियां भी बांध दे। बार बार हिला के चेक कीजिएगा कि सो रही है कि नहीं। मगर मैं अपना राफे से मिलूंगी और ना किसी और से कोई बात करूंगी। और हाँ, अगर आप लोगों को इन सब बातों से फुर्सत मिल जाए ना तो एक फोन एहसन को भी कर दीजिएगा। शायद आपको महसूस ना हुआ हो पर वो घर जा चुका है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आज रात को मुझे नींद कैसे आएगी। पलंग पर सोकर, और वो भी अगर तुम फौरन सो गए, वरना टैक्सी करा के घर भिजवा दूंगी। जा रहा हूँ।
शब खैर। एक बार फिर से सोच लो, दोबारा से सारी बातों को गौर से देख लो, फिर जो ठीक लगे वही फैसला करना। तेरे पास कोई और ऑप्शन है? नहीं, ऐसे ही कह रहा था, शायद तुम अपना माइंड चेंज कर लो। और नहीं भाई, मुझे नहीं चेंज करना अपना माइंड। समरीन ठीक कह रही है, कब तक इस बात को टालता रहूंगा मैं? इस कल ही अफसार अंकल के पास जाऊंगा और सच सच सब कुछ बता दूंगा मैं, ताकि एक बार ये बात हो और सबकी जान छूटे। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। मेरे ख्याल से मेरे लिए नहीं खड़ी हुई, कोई काम होगा। आधी रात को कपड़े सुखाने तो नहीं आई होगी। तो अगर मुझसे बात करनी होती तो फोन तो करती ना। तुमने ऐसा कुछ छोड़ा है कि तुम्हें फोन कर सके? मेरे ख्याल में मेरा अभी इससे मिलना ठीक। मिलना तो तुम्हारा पहले भी ठीक नहीं था, तब भी मिलते रहे हो ना। कल वैसे ही सब खत्म हो जाना है। जाओ मिल लो, कोई जरूरी काम होगा। आप इंतजार कर रही थी मेरा? हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। क्यों? तुम्हें नहीं पता क्यों? आई एम सॉरी बक, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे ख्याल से अब बहुत हो चुका है। समरीन भी काफी कुछ बर्दाश्त कर चुकी है। आप जानती हैं कि उसकी मम्मी भी हो गई है। कल मेरे बाद वो भी अपने घर वालों को सब कुछ बता देगी। अब खत्म हो जाना चाहिए सब कुछ। कब तक धोखा देंगे हम दूसरों को? थोड़ी बहुत कहीं मोहब्बत हुई थी, आज वो भी खत्म हो गई। मैं मजबूर हूँ। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की तो जरूरत नहीं है, और मुझे यकीन है कि तुम्हारी नजरों में बाबा की तबीयत की कोई अहमियत नहीं है। मगर अपने माँ बाप के बारे में सोचा है कभी तुमने? इतना अर्सा मैं सबके बारे में सोचता ही रहा हूँ, और आज भी सबके बारे में सोचकर ही ये फैसला किया है मैंने। मीरा, मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि मेरी शादी तुमसे नहीं होगी या फिर तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। दुख इस बात का है कि हम दोनों से जुड़े सब लोगों को तुम इतनी सारी तकलीफ पहुंचाने वाले हो, और ये सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं अब इन बातों में नहीं आऊंगा। सही है, बस एक एहसान करना, कोशिश करना कि कुछ इस तरीके से सारी बात कहो कि बाबा को कम से कम तकलीफ पहुंचे। बस।